हेलो, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सानवीज़ व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पे हो रही है मेरे व्लॉग की शुरुआत सुबह पूजा से। तो यहाँ आने के बाद मेरी जो सुबह होती है वो अधिकतर पूजा पाठ से ही शुरू होती है। तो यहाँ नहला रही हूँ मैं कान्हा जी को। तो आज है ना स्पेशल वाली पूजा है, क्योंकि आज है ना मेरी शादी की सालगिरह है। शादी को हो गए हैं पूरे 20 साल। तो पता ही नहीं चला कैसे निकल गया ये वाला टाइम। 20 साल पता नहीं चला। पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कल किसी बात है। और कान्हा जी से ले लिया है मैंने आज स्पेशल वाला आशीर्वाद। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हम साथ में नहीं हैं। कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। आज पापा मम्मी के साथ हूँ तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। उनके साथ भी उनका आशीर्वाद भी हमेशा ऐसे ही हमारे सर पे बना रहे। तो अब टाइम आ गया था कि गिफ्ट वाला टाइम आ गया था। तो पापा मैंने बोला था कि अपनी पसंद की कुछ भी साड़ी वगैरह ले आओ मार्केट जाके। तो हम लोग पहने बहने हो गए थे तैयार मार्केट जाने के लिए। और उससे पहले था एक ज़रूरी काम, यहाँ बनवा रहे थे हम लोग टिकट, क्योंकि वापस भी जाना है 2-3 दिन बाद। और फिर ना टिकट बनती नहीं है, क्योंकि अभी सावे चल रही है ना। तो सावे के टाइम पे भीड़ बहुत ज़्यादा होती है और फिर बनती नहीं है टिकट, तो वेटिंग में चली जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला काम पापा ने बोला था कि पहले टिकटें बनवा लेना, क्योंकि ऑनलाइन बनवाते हैं ना तो वो कभी कभी नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे हमने सोचा कि खिड़की पे जाके टिकट बनवा के आएंगे। और फिर उसके बाद पहुँच गए थे हम लोग साड़ी लेने के लिए। तो खूब सारी साड़ी मैंने बिखरवा दी थी मतलब। पर मुझे कोई समझ ही नहीं आ रही थी, पसंद ही नहीं आ रही थी कि कौन सी लूँ। तो ऐसा ही होता है, बस समझ नहीं आता। जब खूब सारी साड़ियाँ देखते हैं ना तो समझ नहीं आता कौन सी लें। और उसके बाद फिर हमने फाइनली एक साड़ी पसंद कर ली थी, ये वाली येलो कलर वाली। काफ़ी अच्छी लग रही थी, कलर भी काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद फिर हम लोग चले गए थे मार्केट और भी सामान वगैरह लेने के लिए। और घर पहुँचते पहुँचते इस तरह से हो गई थी शाम। तो आजकल दिन जल्दी ऐसे ढल जाता है ना। तो हेलो, तो आज हमारी एनिवर्सरी है, शादी की सालगिरह है। और मैं यहाँ आई हुई हूँ मम्मी के पास। और इसी उपलक्ष्य में बन रही है हमारे यहाँ पाव भाजी। मैं अपनी प्यारी बहन के लिए बना रही हूँ, उसकी फेवरेट पाव भाजी बन रही है। तो मैं तो बनाती रहती हूँ, आपको मैंने दिखाया हुआ है ना पाव भाजी में कैसे मैं भी बनाती रहती हूँ। पर यहाँ आके मैं दीदी के हाथ के खाऊंगी। जो भी आप बनाते हैं ना इनके हाथ से खाऊंगी मैं। तो मैं खुद कुछ भी नहीं बनाऊंगी। और मेरा भाई आया हुआ है, आपको मिलाती हूँ मेरे भाई से। ये मेरा भाई है, मेरा भाई आया हुआ है। ये मेरा भाई है। हेलो करो। हेलो। हाँ, तो मेरे भैया की शादी को ज़्यादा साल 19 साल हुए हैं और मेरी शादी को 20 साल हुए हैं। वैसे लगता नहीं मेरी है। से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता। बालों से पता चल रहा है। बालों से पता चल रहा है भैया। बहुत टेस्टी पाव भाजी बनी है, पाव भाजी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो आज मेरी एनिवर्सरी है, उपलक्ष्य बनाई गई है आज पाव भाजी। क्या मेरे मीठा नहीं है आज कुछ भी, सिर्फ पाव भाजी है। मीठो खा लियोगे वो? प्लीज मैं भी लेके आती हूँ, मीठा लेके आती हूँ भैया के लिए। दो है। मुझे कर सकते हैं कोई नहीं खाती सबूत है, मुझे गुलाब जामुन खाया जा रहे हैं। मेरी एनिवर्सरी में गुलाब जामुन पाव भाजी खवाई है उन्होंने। बिल्कुल खिलाइए भैया। नहीं है बैठ जाओ, रात के 1:30-2 बजा दे मैं थोड़ा करती रहूं, सोया को नहीं 2 दिन 3 दिन सोई है दोनों। तो यहाँ पे आए हुए थे मेरे ताऊ जी के बेटे, मेरा बड़ा भाई है। और हम लोग काफ़ी हंसी मजाक करते हैं। जब भी हम लोग पहुँचते हैं ना मम्मी के पास तो हम सब मिलते हैं और खूब हंसी मजाक करते हैं और पुरानी पुरानी बातें याद करते हैं। तो अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन। और यहाँ पे दीदी जा रहे हैं वापस। तो अब जाने का टाइम आ गया है हम सबका एक एक करके। तो मेरी दीदी हिसार वाली आज जा रही है। तो मम्मी कर रहे हैं उनके तिलक। ये टाइम पता ही नहीं चलता कैसे चला जाता है। 4-5 दिन हम साथ रहे हैं, पता ही नहीं चला बिल्कुल।
तो अचानक से जाना पड़ गया उसको आज, जज ने अचानक से बुला लिया। चलो थैंक यू। वैसे सुबह जाना था, चलो कोई बात नहीं। सिद्धि बस में मिठाई अपने घर रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। तो पापा मम्मी तो ऐसे ही बोलते हैं हमें, अपने घर रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। नहीं मैं क्यों ऊपर आजा नहीं आजा। ऊपर की ले हाँ अब पता नहीं बहनों बहनों का कब मिलना होगा। पापा आजा, पापा आजा, पापा आजा, पापा आजा। और से लाल मिर्च डाल दूं मम्मी आ जाओ, ना है मेरा मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। नहीं तो आ जाओ ये इन्ना आ जाओ तो अब हमारी एक बहन की थोड़ी कमी महसूस हो रही है यहाँ पे, छोटी बहन की। और थोड़े दिनों बाद फिर हम वापस मिलने वाले हैं सभी सर्दियों में। केटा बस मिल लगी मैं तो बस पहले से ना ठंडी उनको पर एक तो यहाँ पे दीदी हो गई थी विदा, उनको विदा करके बस में उनको मैं चढ़ा के आई थी और उसके बाद फिर लग गए थे अपने काम पे। तो बर्तन वगैरह पड़े थे थोड़ी सी, मैंने सोचा क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि जो हाउस हेल्प है ना वो दिन में ही आती है, यहाँ पे एक बार ही आती है, शाम को नहीं आती है। तो शाम का जो भी काम वगैरह होता है ना, बर्तन वगैरह क्लीन करने का, वो सारा मैं ही कर लेती हूँ, क्योंकि खाना नहीं बनाती हूँ मैं। यहाँ आने के बाद बर्तन वगैरह क्लीन करने हैं, डस्टिंग वगैरह करनी होती है ना, वो मैं कर देती हूँ यहाँ पे आकर। तो दीदी चले गए थे हिसार वाले और उनके जाने के बाद बिल्कुल घर खाली खाली सा लग रहा था, सुना लग रहा था, क्योंकि मेरी और उसकी ना काफ़ी बनती है, हम लोगों की काफ़ी पड़ती रहती है। पहले भी ऐसे होता था, शादी से पहले काम वो सारा कर लेती थी और मैं उसके पास किचन में खड़ी रहती थी। वो बोलती थी बस मेरे पास किचन में खड़ी रहे, काम सारा मैं कर लूँगी। तो इसलिए ना मैंने किचन का काम शादी से पहले बहुत कम किया हुआ था, साफ़ सफाई का काम मैं कर लेती थी। और अभी मिल रही हूँ मैं आपसे अगले दिन। तो आज ना हम लोगों को जाना है वापस, आज रात की हमारी ट्रेन है। और इससे पहले ना दोपहर को मैंने ये करी पत्ते ना छोटे छोटे ऐसे मतलब ऐसे उगे हुए थे गार्डन में हमारे, तो इनको डिस्पोजल में मैंने लगा लिया था और मैं इनको लेके जाऊंगी आज अपने साथ गुड़गांव और वहाँ पे लगाऊंगी, क्योंकि बहुत अच्छे ना खुशबू वाले करी पत्ते थे और वहाँ पे करी पत्ते इतने अच्छे मिलते नहीं हैं। तो यहीं पे मैंने इसमें डिस्पोजल में लगा लिए थे और इनको फिर वहाँ जाके ना गमलों में लगा लूँगी, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बहुत ही अच्छी है। हमारी जो पेड़ पौधे हैं ना बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी सी मिट्टी ले जाऊंगी और वहाँ जाके इनको इस तरह से सीधे ही गमले में लगा दूंगी। तो देखिए कितने सुंदर गुलाब उगे हुए हैं, देसी वाले गुलाब हैं ये। और इनसे ना बाद में मेरी मम्मी सुखा के इनको गुलकंद बना के देती है मुझे। तो मैंने सोचा साथ साथ में आपको ना मेरे मायके का होम टूर भी दे दूँ। तो ये वाला जो बाहर का एरिया होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग चौकी। और यहीं पे बने हुए हैं लैट्रिन बाथरूम भी, और साथ में यहाँ पे खड़ी रहती है हमारी गाड़ी। तो ये है हमारे घर का मेन एंट्रेंस और इसके सामने ही बना हुआ है ये गार्डन, तो इसको हम लोग बाड़ी बोलते हैं। और यहाँ पे छोटा सा गेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे तरह तरह के लगाए हुए हैं पापा ने। और थोड़ा सा तबीयत ख़राब रहती है पापा की, इसलिए अभी वो सांस संभाल नहीं कर पाते हैं इनकी। तो ये यहाँ पे जामुन के, अनार के पेड़ भी लगाए हुए हैं और नींबू का भी पेड़ लगाए हुए हैं। और यहाँ से होती है हमारे घर की एंट्री। और ये खूब सारा बड़ा आंगन है और ये है हमारा ड्राइंग रूम। तो छोटी सी बैठक है, यहाँ पे एक छोटा सा सोफ़ा लगाया हुआ है और यहाँ पे है साथ में दीवान। तो यहाँ से एक गेट बाहर की तरफ भी जाता है और इसके साथ में लगती है मेरे पापा मम्मी का रूम। तो यहाँ पे सामने खिड़कियाँ बनी हुई है और रखा हुआ है बेड, और यहाँ पे ना साथ में ही दी हुई है अलमारियाँ भी।
तो ये है हमारा आंगन, बहुत बड़ा सा। इसमें बेड रखा हुआ है और साथ में ना गोल वाले सोफ़े रखे हुए हैं। तो ये गोल वाला सोफ़ा है ना, ये हमारा लगभग बहुत साल पुराना है। पहले हम दूसरे घर में रहते थे, वहाँ पे इस तरह से गोल वाला सोफ़ा बनाया हुआ था पापा ने, और यहाँ पे आके भी गोल वाला सोफ़ा यहीं पे बनवाया है। और ये है हमारा ड्रेसिंग रूम, मतलब बाथरूम की बाहर की तरफ बना हुआ है ये ड्रेसिंग रूम। यहाँ पे शीशे वगैरह लगाए हुए हैं और इसी के अंदर जाके है बाथरूम बना हुआ। और इसी आंगन में ना हमारी चारों बहनों की फ़ोटोएं लगाई हुई है हमारी शादी के टाइम की। तो मेरे पापा को बहुत ज़्यादा शौक़ है फ़ोटो वगैरह खिंचवाने का और इस तरह से उनको फ्रेम करवाने का। तो हम चारों बहनों की फ़ोटो इस तरह से लगवाई हुई है और काफ़ी अच्छी लगती है। घुसते ही सबसे पहले हमारी फ़ोटोएँ दिखती है सबको। और ये वाला रूम है हमारा, मतलब शादी से पहले भी हमारा ही था और आज भी हमारा ही रूम है। और इस पे ना यहाँ पे कूलर की खिड़की है, बाहर की तरफ कूलर लगता है इसमें। तो ये वाला रूम हमें काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारे दिल के बिल्कुल करीब है। और ये है मेरी फ़ोटो, और ये बहुत साल पुरानी फ़ोटो है, लगभग 25-26 साल पुरानी फ़ोटो है ये। और ये ना रैंडमली ऐसे ही ली हुई है फ़ोटो। मैंने ऐसे ही शादी में कोट पहना था ऐसे ही चाचा जी का, और उन्होंने ऐसे फ़ोटो खींची थी और ये काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, और फिर मैंने इसको फ्रेम करवा लिया था। और ये है हमारे कमरे के अंदर ही जाके है पूजा घर। और हमारे कमरे से सटके ही है किचन। तो आज बहुत ज़्यादा बिखरी हुई है क्योंकि हम लोगों को थोड़ी देर में ही निकलना है और सामान वगैरह पैक कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी बिखर गई है। इसको घर को सेट करके फिर हम लोग निकलेंगे। और ये है हमारे घर की सीढ़ियाँ, इसी से हम ऊपर जाते हैं और इसी से वापस हम लोग नीचे आते हैं। उदास हो रहे हैं लागे के लड्डू, तो जान का नाम है नहीं उदास हो रहे। तो फ्रेंड्स अभी टाइम हो गया है हमारी ट्रेन का और हम लोग हो गए हैं तैयार घर से निकलने के लिए। तो आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, और जो भी मेरे व्लॉग को बिना सब्सक्राइब देख रहे हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और पहली बार देख रहे हैं वो भी सब्सक्राइब कर दें। छोटा सा एक बटन है उसको प्रेस करना है, साथ में बेल आइकन होता है उसको भी आप प्रेस कर देना, जिससे क्या है कि मेरा जो व्लॉग है वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और जिसे सब्सक्राइब किया हुआ है उसको थैंक यू। साथ में ना मेरे व्लॉग को आप शेयर भी कर सकते हैं व्हाट्सअप स्टेटस पे लगा के या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स को भेज के। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हाँ अपनों से मिलते रहिए। राधे राधे फ्रेंड्स।